नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली में इस वीडियो में दो स्टॉक के बारे में डिस्कस होगा। दोस्तों मैंने सोचा था कि स्टॉक फटाफट मैं उसको कवर कर दूंगा, लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्टॉक को कवर करना होता है, तो कभी कभार स्टॉक रहते हैं दिमाग में लेकिन उसको कवर नहीं कर पाता हूँ। तो एनीवेज आज हमें एशियन पेंट्स में एक गिरावट देखने को मिली। उसके बाद बहुत सारे देखा दोस्तों मैंने कमेंट्स कि जेएमएम फॉरवर्ड को लेकर पूछ रहे हैं कि सर क्या करें। चलिए उसको फटाफट चार्ट में एनालिसिस करना जरूरी है। आज गिरावट क्यों है, इसके पीछे दोस्तों ऐसा कुछ न्यूज़ है और हमें क्या इसमें बाइंग लेवल देखना बनता है। बिकॉज दोस्तों मैंने आपको सीधा कट आज बता दिया है कि ऑल टाइम हाई जो स्टॉक है उसको कैसे खरीदा जाता है। तो आपको पता है कि एशियन पेंट बहुत ही अपने वाला स्टॉक है और ऐसे स्टॉक दोस्तों को बार बार मौका नहीं देते हैं। तो क्या सही बाइंग लेवल आ चुका है और करना क्या है, फटाफट दोस्तों जो मेरी कमेंट्री है वो पेश करता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आज की बात की जाए तो आज हमें साढ़े 4% एशियन पेंट्स डाउन दिखाई दे रहे हैं। मैंने बहुत न्यूज़ इस पे देखने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों एज सच मुझे कोई न्यूज़ धमाकेदार नहीं मिली। मुझे दोस्तों यही लग रहा है कि वर्ल्ड डे की वजह से एक सेलिंग प्रेशर की वजह से आज हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है मैं आपको डिस्कस करूँ। देखिए दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही भाग चुका है। आपको अगर मैं 52 वीक लो दिखाऊँ तो इधर पर दोस्तों हमने ऐड किया था 1500 के लेवल, 1600 के लेवल पे। और एसटीएफ का टॉपिक दोस्तों जो नेवर्स वाली कैटेगरी में आता है, एशियन पेंट को भी हमने रखा है और साथ में बजर पेंट को भी। तो दोस्तों अगर उस लेवल से देखें तो स्टॉक में बहुत रैली आ चुकी है और अभी आपको पता है रिजल्ट्स का ज़माना है और अगर रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट नहीं आते हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो भी रिजल्ट के पहले जब स्टॉक में बहुत रैली आ जाती है तो प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद फिर से रिजल्ट के पोस्ट रिजल्ट के बाद जब स्टॉक ठंडा होता है तो फिर से एंट्री करते हैं। दोस्तों यही स्टॉक मार्केट का साइकिल है और इसी से आपको परिचित होना है। लेकिन क्या स्टॉक खराब है, बुरा है, आपने अगर 2800 2900 के लेवल पर लिया है तो क्या आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कोई लाइक 30% डिस्काउंट के प्राइस से क्रैश नहीं हुआ है। दोस्तों ये ऑल टाइम हाई से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो एक बार फटाफट उस चार्ट में जाने से पहले आपको बताना जरूरी समझता हूँ। मार्केट कैप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, 2,60,000 करोड़ की मार्केट कैप है। दोस्तों बहुत सारे बैंक्स को मिला के भी इसकी मार्केट कैप की पूर्ति नहीं हो सकती। बहुत बड़ी कंपनी दोस्तों। और पेंट सेक्टर की बात की जाए तो मोनोपोली क्रिएट करती है, मोड क्रिएट करती है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इंडस्ट्री पी दोस्तों खुद ही इटसेल्फ बहुत ही हाई है। बिकॉज इंडस्ट्री पी की बात की जाए, इंडस्ट्री में कौन कौन है दोस्तों, बात की जाए कांसाई नेरोलैक है, एशियन पेंट्स है और बर्जर पेंट है। और आप दोनों को मिला ले बर्जर को और एशियन को, तो भाई पूरा मार्केट दोस्तों यही लोग कैप्चर करके रखे हैं। तो उसी हिसाब से इंडस्ट्री पे इटसेल्फ ही खुद हाई है, उस हिसाब से हमें प्राइस टू अर्निंग काफ़ी हाई दिखाई पड़ रही है, जिसको 115 है। और डिलीवरीज हमें उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई इसलिए नहीं पड़ रही है बिकॉज दोस्तों ऑल टाइम हाई पे जनरली कोई डिलीवरीज लेना नहीं चाहता है। और ये देखना बनता है कि इनके Q3 के नतीजे कैसे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों दिस काइंड ऑफ स्टॉक यू कैन कंसिडर, भाई इसको बोलते हैं क्लियर कट अप ट्रेंड। आप देख सकते हैं कि भाई आपको खरीदने का मौका, अगर मैं ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो बहुत दिनों से दोस्तों 2000 के लेवल से ये आपको खरीदने का मौका ही नहीं दिया और एकदम दोस्तों भाग रहा था। तो इसीलिए मैंने आज के दिन वीडियो बनाई कि अगर आपको लगता है कि ऑल टाइम हाई स्टॉक और अच्छा जा सकता है तो भाई जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ, मैं कमेंट दोस्तों जो लिंक है दे दूंगा मीन्स वीडियो के नीचे, आप जाकर जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अगर बिगनर है बहुत फायदा होगा। एनीवेज आप देख सकते हैं कि आज हमें ये दोस्तों लोअर जो बॉलिंजर बैंड है उसको टच करते हुए देखने को मिला। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बॉलिंजर बैंड के ताकत को समझिए और आराम से डिसीजन लीजिए। इसलिए दोस्तों मैंने बॉलिंजर बैंड के ऊपर ट्यूटोरियल आपसे शेयर कर दिया है। एनीवेज अभी की बात की जाए तो इधर पे हमें एक कैंडल देखने को मिल रहा है जो दोस्तों एक ब्रेक लगा सकता है। लेकिन इस ब्रेक में कितना दम है, बिकॉज मैं अपने ब्रोकर्स का अभी अकाउंट देख रहा था तो उधर पे मुझे दोस्तों 1.2 लाख जो शेयर्स है वो बाई के ऑर्डर दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब कल एक गैप अप ओपनिंग नहीं भी होती है तो दोस्तों मेरे हिसाब से एक 50-60 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो एनीवेज दोस्तों इधर पे जाके एक पॉज लगना सामान्य सी बात है बिकॉज स्टॉक में बहुत रैली आ चुकी है। इस बात को आपको दिमाग में रखना चाहिए। दोस्तों एक महीने के चार्ट में कंडीशन को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, इधर पे लेना बिल्कुल समझदारी नहीं है। स्टॉक चाहे रिलायंस हो या फिर एचडीएफसी बैंक या फिर बजाज फाइनेंस, आपको अच्छे से पता है 2300 का स्टॉक अभी 1900 में कोई लेना नहीं चाह रहा है। यही होता है। आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉलिंजर बैंड अभी तक कंडीशन बना रहा है। और दोस्तों ये जो एक कैंडल है जो आप देख रहे हैं जो एक लटक रहा है, ये क्या है दोस्तों, एक डोजी है। और भागे हुए मार्केट में अगर ये कैंडल इंडिकेट होता है, अभी भी दोस्तों ये जनवरी के महीने की बात है तो अभी बहुत सारे 18-20 दिन बाकी है। तो कैंडल की कंडीशन कुछ भी चेंज हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये कैंडल अगर ऐसे ही बना रहा तो क्लियर कट दोस्तों आपको वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि कोई बॉलिंजर बैंड के बाहर चला गया तो अब गारंटी है गिरेगा, नहीं दोस्तों वो बाहर ही भाग सकता है। लेकिन इधर पे आइडियल पॉइंट नहीं होती है, स्मार्ट निवेशक इधर पे नहीं निवेश करते हैं। यस थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने इंडेक्स
मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, आपको अच्छे से पता है कि कैसे इंडेक्स को मैनेज किया जाता है, तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा दोस्तों। और आपको लगता है कि इधर से और भाग सकता है, जो आज की स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाई है उसको ज़रूर यूज़ करें। और उसके बाद दोस्तों इधर पे निवेश कम, जी हाँ दोस्तों, साफ साफ सुन लीजिए, इधर निवेश बल्क मत करिएगा। अगर थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट होता है, वैसा नहीं कि स्टॉक क्रैश होने लगेगा। स्टॉक दोस्तों एक वीक में 1.5%, दूसरा वीक में 2%, ऐसे कर करके अगर थोड़ा सा करेक्ट होता है तो वो आपका आइडियल पॉइंट हो सकती है। बिकॉज दोस्तों स्टॉक बहुत भाग चुका है और रैली अगर आती है तो कब आएगी दोस्तों, अगर इनके Q3 के नतीजे सुपर हुए तो। अगर नहीं हुए तो भाई करेक्शन भी आएगा। बिकॉज जो लोग इधर पे एंट्री किए हैं वो अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश में रहेंगे, फिराक में रहेंगे। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 8-10 साल का नजरिया दोस्तों, तो इससे अच्छा मोनोपोली स्टॉक शायद ही आपको देखने को मिले। उसके बाद जीएमएम फॉर्डर को लेकर दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ मैं देख रहा हूँ। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके जो ओएफएस के जो न्यूज़ थे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे, मुझे बहुत पर्सनली बुरे लगे। बिकॉज 50% ओएफएस कौन लाता है भाई, ये क्लियर कट दोस्तों मैनिपुलेशन था। और सेबी को सही में इसमें लाइक बाधा देना चाहिए। और इसके ऊपर इनसाइडर की जो ट्रेडिंग का न्यूज़ है ये चल रही है, कंफर्म होते हैं तो स्टॉक का पिटाई होगी। लेकिन क्या स्टॉक बर्बाद हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, फाइन लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा फेथ कम होगा और बहुत लोग इससे दूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वैल्यू को चेस करिए। ऐसे हमने बहुत जगह देखा, इवन आपने देखा कि कैसे रिलायंस के ऊपर भी एक केस था, जो 13 साल बाद जो वर्डिक्ट आया कुछ दिन पहले रिलायंस पेट्रोलियम को लेके, और उसमें मुकेश अंबानी को, रिलायंस कंपनी को 25 से 40 करोड़ का हमें एक जुर्माना देखने को मिला। तो दोस्तों ये स्टॉक मार्केट में चलता ही रहता है। लेकिन क्या कंपनी बुरी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कंपनी सॉलिड है, टॉप नॉच है। और ये भी अगर आप उस न्यूज़ को फैक्टर इन कर सकते हैं, डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप उस न्यूज़ को फैक्टर इन कर सकते हैं तो ही इस पॉइंट में एंट्री लीजिए। मुझे दोस्तों इधर पे एंट्री पॉइंट सही लगती है। दोस्तों अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं तो इधर से मुझे 500-600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। वर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर गुड केस की बात करूं तो 2000 पॉइंट का उछाल देखने को मिल सकता है। अभी उछाल कब आएगा? आजकल में? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, 6 महीना साल भर भी लग सकता है। लेकिन ये कंपनी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है और आपको देख लीजिएगा। Q3 के नतीजे दोस्तों इनके ऊपर ट्राई करिएगा। अगर Q3 के नतीजे सही आ गए दोस्तों तो आप फिर इसको पकड़ नहीं पाइएगा। यस, बेस्ट बाइंग लेवल 3650 के नीचे है, जो उनके ओएफएस के बेस प्राइस है, आप उसको आधार बना सकते हैं। लेकिन अभी करंट प्राइस की बात की जाए, कंपनी अच्छी लगती है तो निवेश कर सकते हैं, अभी खराब मोमेंट नहीं है। आपके पास है 5400 से लेके 5500 के लगभग, एकदम दबा के होल्ड करिए, बेचने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो छोटी सी कंपनी दिखाई दे रही है। तो बात की जाए दोस्तों तो मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, तो घबराने की बात नहीं। अब अगर आप टेक्निकल के अगेंस्ट में इसको ले लिए हैं, मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे गलती करते हैं और चेज करते भी है तो ऐसे लेकर काम नहीं करते हैं। मोमेंटम स्टॉक हो तो हमेशा ऐसे लेकर काम करिए, चाहे जितना ही बेहतरीन है, वरना आप बाद में पछताते रहेंगे। मार्केट कैप की बात की जाए तो 5600 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई पड़ रहा है और इंडस्ट्री भी 15 का है, ये 79 का है। क्यों? तो मोनोपोली क्रिएट करती है। बहुत सारी ग्लास लाइन इक्विपमेंट की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी दिखाई पड़ती है मुझे, बहुत ही दम है दोस्तों। और इनके बिजनेस मल्टीपल टाइम्स एक्सपैंड हो रहे हैं। अपने पेरेंट कंपनी को ही दोस्तों इसने एक्वायर कर लिया था। अब देखना बनता है कि इनके रेवेन्यू उसमें ऐड हो रहे हैं कि नहीं। रेवेन्यू अच्छे हुए तो हमें ज़रूर आग लगते हुए देखने को मिल सकती है। डिलीवरी से तो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है, ना उतने खट्टे ना उतने मीठे। तो गाइस मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। आप देख सकते हैं कि ये सांप के बिन के जैसा हो रहा है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो अभी दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लोगों के नज़र में आया, उसके बाद ह्यूज रैली हुआ। जब से दोस्तों हमें ह्यूज रैली देखने को मिलता है वहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि भगाया गया। ये दोस्तों तो आर्टिफिशियल रैली क्रिएट करवाई गई। उसके बाद आया ओएफएस का न्यूज़, लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैं बोलता हूँ जो बॉलिंजर बैंड के बाहर चले जाते हैं, और मंथली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर दोस्तों आपको पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। उधर पे पोजीशन रिस्की हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। एनीवेज अगर पोजीशन बनाते भी हैं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का रहती है, तो ज़रूर बाउंस बैक करती है, समय लेती है। तो भाई आप देख सकते हैं कि जिन्होंने इधर पे लिया आज पछता रहे हैं कि काश मैंने वो स्टेप नहीं किया होता। इसलिए दोस्तों टेक्निकल को थोड़ा रिस्पेक्ट भी दीजिए। क्लियर कर दोस्तों, इधर पे जब मंथली चार्ट पे ओवर बॉट हो जाता है तो इंसान को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए और आपको मौका मिलता ही मिलता है। ये दोस्तों टेक्निकल इंडिकेटर्स कहते हैं। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप देख सकते हैं कि इसी बीच में ट्रेडिंग हो रही है। या तो ये ब्रेकआउट देगा दोस्तों, मैं इसको अच्छे से बना दूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके दोस्तों, ये इसके चार्ट है, वेज पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। इस वेज पैटर्न में अगर जाके एक स्टॉक कॉन्स्टिट्यूट करता है तो बहुत चांसेस हैं कि हमें एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अगर कंपनी के ऊपर दोस्तों क्लीन चिट मिलती है, कंपनी सही परफॉर्मेंस देती है, कंपनी के ऊपर कोई दाग नहीं होता है, तो और भी दोस्तों ब्रेकआउट देगा। ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड एंड एज लॉन्ग एज आई बिलीव दिस कंपनी हैज़ द पोटेंशियल टू गेन मोर दोस्तों। और मुझे लगता है कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। आपने हाई लेवल पर लिया है, लेकिन आप थोड़ा इनके Q3 के नतीजे पर ध्यान रखिएगा। जैसे ही आएंगे दोस्तों, आई विल बी द फर्स्ट वन टू अपडेट। और ये इधर पे दोस्तों मैंने मंथली चार्ट पर दिखाया कि कैसे आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब इंडिकेटर नहीं पता जाइए, मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल शेयर कर दिया हूँ, उधर पे जाके एंजॉय कर सकते हैं।
गाइस अगर आपको अच्छे से पता है, आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, इधर पे डिप आया था 3350 के लगभग में। मैंने खुद माल उठाया था, आपको बोला भी था, याद है? अगर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सर आपने उठाया था, आपने मुझे बोला भी था। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे लिया भी था मेरे बात को सुन के। उसके बाद दोस्तों इधर पे हमें देखने को मिला, ये क्लियर कट पैटर्न था दोस्तों, हमें एक वेज का पैटर्न देखने को मिला था। उसके बाद ब्रेकआउट ही देखने को मिला था। इधर पे आप देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो इंपॉर्टेंट दोस्तों जो सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इधर पे भी एक वेज पैटर्न क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। अब इधर पे बहुत हाई चांसेस है, ये दोस्तों कोई न्यूज़ का इंतजार कर रहा है। आप देख लीजिएगा, न्यूज़ सही आए, इनके अगेंस्ट में नहीं, इनके फॉर में आए, तो आपको ज़रूर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन एज लॉन्ग एज आई कैन सी 4000 के ऊपर दोस्तों इनका बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बहुत लोग जो 4200 से फंसे हुए हैं, वो 4000 के लेवल पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लेवल ख़राब नहीं है, आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एक डिप आए तो बेस्ट एंट्री लेवल है। लेकिन उस डिप का इंतजार कब कर सकते हैं? जब आपको कंपनी भरोसा है। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई निवेश की राय नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव आपसे शेयर किया। मेरे पास दोस्तों बहुत ही लोअर लेवल से इसका लपका हुआ है, बिकॉज मैं कोई भी स्टॉक को दोस्तों बस पे नहीं, अपने फंडामेंटल्स पे खरीदता हूँ। और मैं आपको सिखाता भी हूँ कि मैं कैसे स्टॉक को पिक करता हूँ, और उसको मैं आपको प्रो सही में बना दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं कमेंट में देख रहा था, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, पता नहीं गालियाँ भी देते हैं दोस्तों, आई डोंट नो। उसे मीन्स क्या बोलूँ, फ्री कंटेंट दोस्तों उनको पसंद नहीं आता है, और वो चाहते हैं कि इधर पे एक नेगेटिविटी फैलाया जाए। तो उन सब कमेंट को इग्नोर करिएगा, और दोस्तों उधर से एकदम दूर रहिएगा। एंड आई डोंट नो कि ये लोग पीपल ऐसा क्यों करते हैं। मेरा इंटेंशन दोस्तों आपको हमेशा सिखाने का होता है, और मैं सिखाता रहूँगा। जितनी भी बाधाएं, मैं दोस्तों हमेशा आगे हूँ, और एसटीफिल टीम हमेशा दोस्तों आपके साथ रहेंगे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द दो स्टॉक जो छूट गए थे। थोड़ी रात हो गई है, माफ़ करिएगा, लेकिन दोस्तों कवर करना मेरा फर्ज था। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब करिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप करिए। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए, उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट।